तो आपने कैसे स्टार्ट करा, थोड़ा सा बताएंगे? तो कॉलेज से मेरी प्लेसमेंट हुई थी एक आईटी कंपनी में, ओके। और वहाँ पे मैं एज अ वेब डेवलपर काम करती थी। उस टाइम पे वर्डप्रेस पे थीम्स और प्लगइन डेवलप करते थे, और साइड बाय मैं फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी उठाती थी, अपवर्क और फ्रेंड्स के रेफरेंस से आते थे। तो ऐसे ही एक प्रोजेक्ट आया जो मेडिकल से रिलेटेड था। उनको भी वेबसाइट बनवानी थी, उनका अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था। तो उनको क्या चाहिए था कि अगर कोई सर्च करे बेस्ट ब्लड टेस्ट लैब नियर मी, ओके। तो उनको कॉल आए। हमने ये स्टार्ट किया, उनका काम अच्छा चला। जब काम अच्छा चला तो उन्होंने हमें पार्टनरशिप ऑफर की। 1 से 2 साल हमने उनके साथ पार्टनरशिप में काम किया। ओके। लेकिन उनके साथ हमारा काम अच्छा नहीं चला क्योंकि वो हमें ना पे नहीं करते थे। और इस टाइम बेसिक नीड, इस टाइम क्या, पैसा बेसिक नीड, पैसा तो होता है, जरूरी है। वो हमें पैसे नहीं देते थे। हमने उनसे बहुत बार बात की कि हमें पे करो, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम्स आई और फिर हमने वो प्रोजेक्ट खुद स्टार्ट किया। लेकिन इसमें भी हमने थोड़ा सा उनको क्लियर किया कि आप ब्लड टेस्ट कर रहे हो, कुछ रिसर्च के और पता लगा कि हम स्टार्ट कर सकते हैं और भी सर्विसेज, जैसे कि MRI वगैरह। नया नया पता लगा था कि ये भी सर्विसेज होती हैं। हमने फिर स्टार्ट किया MRIChandigarh.com। ओके। तो रिसर्च किया हमने MRI इन चंडीगढ़। उस टाइम पे उसकी सर्चेस थी 200 से 300 पर महीने की। पर महीने की सर्चेस थी। तो हमने इसको कैलकुलेट किया कि मान लो अगर 200 है तो 200 में से अगर 10 भी कन्वर्ट होते हैं पर लीड 500 के हिसाब से हम कुछ तो पैसे बना ही लेंगे। स्टार्टिंग में हमने 5-6 महीने लीड बेस्ड काम किया, सेल किया उनको, और धीरे धीरे करते करते आइडिया लगा कि इसमें हम और डिटेल में जा सकते हैं। फिर हमने सेंटर्स के साथ डायरेक्ट टाई अप किया और उनसे रेट लिस्ट ली। उनकी रेट लिस्ट मीन वो जो भी सर्विसेज देते हैं उनका एक बेस प्राइस होता था और एक MRP होता था। फिर हमने उनको लीड्स कन्वर्ट करके देना शुरू किया और हमने उससे बहुत अच्छे पैसे बनाए। ओके। सेंटर्स से कनेक्ट करने से पहले आप किसको सेल करते थे पहले? सेंटर से कनेक्ट करने से पहले जो सेंटर्स के MRs होते हैं, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको सेल करते थे। वो सैलरी बेस पे होते हैं, तो वो खुद कन्वर्ट करके सेंटर को जो देते होंगे, पर हमें पर लीड जो उनको कन्वीनियंट लगता था हमें वो पे कर देते थे, लाइक 500-600। ओके। तो एक बार गाइस मैं वो साइट दिखा देता हूँ जो साइट इन्होंने बनाई है और जहाँ से लीड्स ये लोग लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो ये है MRIChandigarh.com, ये आपकी साइट है। हाँ जी। तो लोग इसको कैसे ढूंढते हैं और कैसे फिर लीड्स कैसे आते हैं, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे? ये वेबसाइट वैसे अभी तो अगर आप सर्च करोगे नियर बाय एरिया में MRI इन चंडीगढ़, तो टॉप पे यही साइट आएगी। सेकंड में सर्च कर लेता हूँ MRI इन चंडीगढ़। ऊपर कुछ गूगल माई बिजनेस वाले लिस्ट आ रहे हैं। हाँ, इसमें जो फर्स्ट है MRI सिटी पेट स्कैन, ये भी हमारे ही आ रही है MRIChandigarh.com। हाँ जी। तो लोग हमें डायरेक्ट कॉल करते हैं, मीन्स लीड्स डायरेक्ट आते हैं, फिर उनको कन्वर्ट। तो डेली कितने लोग सर्च करके लाइक लीड्स कितने आते हैं डेली? कॉल्स तो बहुत आते हैं, मीन्स 30-40 आते हैं, लेकिन कन्वर्जन हार्डली 5 to 10 है डेली का। बट फिर भी अगर देखा जाए तो जो लोग ये सर्च कर रहे होंगे कि MRI इन चंडीगढ़, तो उनका इंटेंट बहुत हाई राइट। है ना? क्योंकि और एक तो लोकल ही सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो आसपास के होंगे तो वो जा सकते हैं ना वहाँ पे, और जिसको जरूरत होगी वही सर्च करेगा। तो यहाँ पे कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा है। तो अभी आप बताओगे कि जो ये लीड्स की वैल्यू क्या रहती है? जैसे जो लीड्स अगर आ रहे हैं, जो कॉल्स आ रहे हैं और हम फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे सर्विस जो सेंटर को, तो क्या कॉस्ट रहता है उसका? जो ये लीड वैल्यू है, इनके बीच में जो मार्जिन होता है वो 30 to 35% के बीच में है। तो मार्जिन किस चीज़ से होता है? मतलब वो कितने का उन्होंने काम करवाया उधर, उसमें 30%? राइट। अरे वाह, बढ़िया। तो आप लोग अलग से मतलब कुछ डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हो जो? हाँ, जैसे कि जो भी MRP है और डिस्काउंटेड प्राइस है, मान लो एग्जांपल के लिए कि MRI का रेट 5000 है, ठीक है, और हमें रेट मिला हुआ है 2500, तो 25 का हो गया डिफरेंस। तो जो 25 का डिफरेंस है उसमें कुछ डिस्काउंट हमने पेशेंट्स को दे दिया, उसका भी बेनिफिट हो गया, और वो जितने पे आया उसमें से कुछ अमाउंट हमें भी मिल गया। क्योंकि उसको अगर वैसे भी हो जाता तो उतना ही पे करना पड़ता, इवन उससे ज़्यादा पे करना पड़ता। राइट। तो ये देखा जाए तो ऑफलाइन अफिलिएट मार्केटिंग। राइट, ये ऑफलाइन एफिलिएट है। बढ़िया। तो ये आइडिया आपको वहाँ से आया था जब आप लाइक हाँ, आपका प्लेसमेंट हुआ था, फिर वहाँ से आप कर रहे थे फ्रीलांसिंग के थ्रू आया। फ्रीलांसिंग के थ्रू?